चलो बच्चों, हम कक्षा 8वीं की इंग्लिश की किताब देख रहे हैं। वहाँ का एंड्राकोल्स एंड लॉयन का ये हम तीसरा पार्ट मतलब लास्ट पार्ट हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ये लॉयन था और बहुत ही ब्यूटीफुल था, मुँह था, मूविंग करता था। और एंड्राकोल वंस उसके पास पहुँचा और देखा तो उसके पैर में कुछ जख्म थी, वाउंड थी, है ना, बराबर है। तो ऐसे हालत में देखा था और ऐसे में ही उनकी फ्रेंडशिप बन गई थी। तो फ्रेंडशिप होने के बाद में इतने मीनवाइल क्या हुआ था कि वो राजा के जो सैनिक थे वो ढूंढते हुए आए थे, बराबर है। तो ढूंढते हुए आए थे। तो क्या हुआ था, तो जब ढूंढते हुए आए थे तो क्या हुआ, इट सो हैपन दैट एंड्राकोल हैड गॉन आउट अलोन दैट डे। ऐसा हुआ था कि एंड्राकोल क्या हुआ था, अलोन गए थे, अलोन। एंड्राकोल गॉन अलोन आउट दैट डे व्हाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव। रेस्टेड मीन्स क्या है, रेस्ट करना। लायन क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। कहाँ कर रहा था, केव। केव मतलब दरी होती है। अपने दरी में अकेला लायन आराम कर रहा था, जबकि एंड्राकोल कहाँ गया था, बाहर गया था। ठीक है, बाहर गया था। बोथ ऑफ देम फेल इनटू ए हैंड्स ऑफ सोल्जर। इस तरह से अकेला अकेला लॉयन और अकेला एंड्राकोल्स, बराबर है। तो बोथ ऑफ देम मतलब क्या है, दोनों भी। फेल इन द हैंड्स ऑफ सोल्जर, सोल्जर के हाथ लग गए। कौन कौन लग गए, द लॉयन एंड द एंड्राकोल्स आर fell into the hands of soldier. Both are caught by the soldiers of the king of the authority. The soldier took them back back to the city. और दोनों को क्या है, सिटी में ला के गया, लेकिन एक साथ नहीं। ख्याल में रखो, उनको मालूम नहीं है, एंड्राकुल को मालूम नहीं कि लॉयन को भी लाया है, और लॉयन को मालूम नहीं कि एंड्राकुल को लाया है। दे पुट एंड्राकोल इन द चेन इन प्रिजन एंड लॉयन वाज केज। क्या हुआ, दे पुट एंड्राकोल्स इन द चेन इन प्रिजन। प्रिजन में उसको हाथ कड़ी लगा दी है। चेन, उसको चेन मतलब चेन से बांध दिया है। इन द प्रिजन, प्रिजन का अर्थ क्या होता है, हमारी जेल। प्रिजन का अर्थ क्या होता है, जेल होता है, और जेल में लगा दिया है। और लॉयन वाज केज, लॉयन वाज केज। अब देखो, केज नाउन था लेकिन उसको वर्ब बना दिया, है ना। लॉयन को क्या कर दिया, बंद कर दिया, काय में, पिंजरे में बंद कर दिया। देखो, उस दिन की बात थी, उस इन दोज डे, यानी उस जमाने में, जमाने की बात है। पीपल who were guilty found to be of serious crime were fed to the beast as a punishment। अब देखो, उस दिन की बात है, उस जमाने की बात है, उस दौर की बात है। द पीपल हु वीआर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ सीरियस क्राइम। सीरियस क्राइम मतलब बहुत बड़ा गुनाह किया है, समझ जाओ किसी ने, है ना। दे वेर फेड टू वाइल्ड बीस्ट, वो क्या बन जाते थे, शिकार बन जाते थे। वाइल्ड बीस्ट मतलब जंगली जानवरों को डाल दिया करते थे। यानी बाघ है, समझो तो बाघ को खिलाया दिया जाता था। मतलब इस तरह से इस तरह से सीरियस गिल्ट किए वो, जिन्होंने, उनकी पनिशमेंट थी, बराबर है। एज पनिशमेंट पीपल वी आर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ ए सीरियस क्राइम वी आर फेड टू द बीस्ट, वाइल्ड बीस्ट, एज पनिशमेंट। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वाज वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। अब बात यह है कि रनिंग, भागना, रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वाज ए वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम, देयरफॉर एंड्राकोल्स टू वाज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बीस्ट। अब देखो, उस
उस जमाने में क्या होता था, अपने मालिक से भागना ये कोई साधारण गुनाह था क्या? नहीं। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वाज ए सीरियस क्राइम। ये कैसा क्राइम था? बहुत ही सीरियस क्राइम था, अपने मास्टर से भागना। गुलाम ने अपने मास्टर से भागना ये सीरियस क्राइम था। और उनको भी क्या है, जंगली जानवरों को जंगली जानवरों के सामने उनको खोल देते थे या उनको डाल देते थे। देयरफॉर एंड्राकुल की पनिशमेंट ये तय थी, वाज टू बी थ्रोन टू दी वाइल्ड बीस्ट। जंगली जानवरों को खिलाया जाने वाला था अब एंड्राकुल को। अब एंड्राकुल किसका किसका शिकार बनने वाला था? जंगली जानवरों का शिकार बनने वाला था। और वो भी ऐसे जंगली जानवर का जो भूखा रखते थे, जो जानवर को भूखा रखते थे कुछ दिन तक, इन्हें वो मारना ही मारना है ना, बराबर है ना। वो जानवर को क्या रखते थे? भूखा रखते थे। ऐसी बात थी। ऐसे भूखे जानवर को खिलाया जाता था उस जमाने में ऐसे लोगों को। अब क्या हुआ हम देखेंगे बच्चों। ऑन द अपॉइंटमेंट डे, अब जैसे हमारे इधर में फांसी का दिन तय होता ना, वैसा उनको अपॉइंटमेंट डे, उनका अपॉइंटमेंट डे मतलब तय किए हुए दिन में, द एम्परर अराइव एट द सर्कस टू हिज प्लेस। अब एम्परर आगे, राजा महाराज आगे, कहा टू द सर्कस टू हिज प्लेस। अब वो उन्होंने अपना, वो जो भव्य लोग थे, बहुत सारे लोग थे, जानवर भी लाए जाते थे और ऐसे क्रिमिनल को भी लाए जाते थे, और खुले आम उनको एक पिंजरे में दोनों को छोड़ा जाता था और सब लोग देखते थे वो बीस्ट वर्सेस मैन। देखो, द एम्परर अराइव एट द सर्कस टू हिज प्लेस। अब वो मैदान भर गया था और वहाँ क्या हुआ, अपना राजा आ गया था। द क्राउड चीयर्ड लाउडली। चीयर्ड मतलब क्या होता है? जोर से चिल्लाई। राजा आने के बाद में उनके आने के कारण में, उपलक्ष्य में प्रजा क्या है? चिल्लाई। देखो, एक आदमी जानवर खा रहा, आदमी को खाएगा जानवर, बराबर है, लेकिन पब्लिक क्या कर रही थी? एंजॉय कर रही थी। यही साइकोलॉजी की ह्यूमन साइकोलॉजी है। क्या है? हम दूसरों को तकलीफ में देख के हम बहुत खुश हो जाते हैं। दिस इज ए पिक्यूलियर ह्यूमन साइकोलॉजी। हम उसका साथ कम देते हैं लेकिन बहुत हंसते ज़्यादा है, बराबर है। द ट्रूम्पर ब्लू द ट्रूम्पेट। देखो, ट्रूम्परर ब्लू द ट्रूम्पेट मतलब जो कुछ बजाना था, ढोल या नगाड़ा जैसा पोंगा बजाना था। ट्रूम्पेट नाम का एक ये है म्यूजिक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। तो वो बजाने वालों ने बजा दिया था। मतलब क्या है, अभी गेम चालू होने वाला था वाइल्ड बीस्ट का और आदमी का। एंड्राकुल वाज ब्रॉट इनटू एरेना। एरेना मतलब क्या है? वो प्लेस जहाँ वाइल्ड बीस्ट और मैन मिलने वाले हैं, बराबर है ना। एरेना मतलब क्या है? ऐसा प्लेस जहाँ वाइल्ड बीस्ट और मैन, भूखा, वो भी वाइल्ड बीस्ट के कौन सा? हंग्री वाइल्ड बीस्ट और मैन मिलने वाले हैं और बाकी लोग सब देखने वाले हैं, मजा। तो एंड्राकुल वाज ब्रॉट इनटू द एरेना। ही चेन वेयर अनबाउंड। बाउंड का अपोजिट क्या है बेटा? अनबाउंड है। द चेन्स वेयर अनबाउंड। ही फेल्ट वीक एंड डिसमे। उनको बहुत कमज़ोर लगा और डिसमे मतलब निस्तेज। क्योंकि वाई? बिकॉज एंड्राकुल नो दैट ही विल बी नो मोर। अब इसके बाद में उसका बचना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। एंड दैट्स वाई ही वॉज बिकम नर्वस, अनहैप्पी। डिसमे मतलब बहुत ही अनहैप्पी होना, ठीक है। डिसमे का अर्थ भी याद दिया है। देखो, डिसमे मतलब सैड याद दिया है, बराबर है ना। तो देखो,
ही वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। अब ये तय हो गया था, दिस वॉज इट वॉज सर्टन दैट दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। अब उनको मालूम था कि दिस वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। अभी वो कोई ना कोई बिस्ट का शिकार बन जाने वाला है, उसको कोई ना कोई जानवर खाने वाला है, मारने वाला है। It was decided. He understood that this is the last moment of his life. He know that at the opposite end, जहाँ से इसको लाया गया है, opposite end एक गेट was raised। एक पिंजरे का गेट क्या किया, रेज किया। रेज करना मतलब क्या है, ओपन करना, ये ऊपर उठाना है ना। पिंजरे का गेट ऊपर उठाना, रेज मतलब ऊपर उठाना मतलब ये ओपन करना। एंड ए फेरोसियस लॉयन, ये किसका शिकार बनने वाला था, लॉयन का। फेरोसियस मतलब क्या होता है, बहुत खौला हुआ, क्योंकि उसको खाना नहीं मिला था। ही वॉज हंग्री from many days, and that's why he was ferocious lion was released into the arena। अब एरेना में कहाँ, एरेना में क्या छोड़ दिया, लॉयन, फेरोसियस लॉयन। अब देखो कौन मारने वाला है एंड्राकुल को, लॉयन मारने वाला है। एंड्राकुल को कौन मारने वाला था, लॉयन मारने वाला है। देखो एंड्राकुल वाज फील विथ फियर। देखो एंड्राकुल वाज फील विथ, फेज है बच्चों, फील विथ मतलब वो पूरा उसमें भर जाना। क्या भर गई अभी उस एंड्राकुल की बॉडी में, क्या भर गई थी, फियर। फियर मतलब डर। अब बताइए, आपको समझ जाओ कोई लॉयन दिख गया तो आपको डर लगेगा कि नहीं, बराबर है। अब तो ये तो लॉयन इसको मारने वाला है, ये तय हो गया था, है ना, बराबर है ना। तो एंड्राकुल्स वाज फील विथ फियर बट ही पुट अप ए ब्रेव फ्रंट। फिर भी उन्होंने अपना ब्रेव फ्रंट, फिर भी धैर्य दिखाया, जो होगा सो होगा। इस तरह से ही पुट अप ए ब्रेव फ्रंट मतलब क्या है, अपनी ताकत दिखाई, अपना शौर्य दिखाया। मतलब अभी जो होने वाला है सो होने वाला, ये मालूम था, फिर भी वो क्या है, थोड़ा कोशिश की ना डरने की। द लॉयन The lion saw Andracoles and rushed toward him। लॉयन ने एंड्राकोल को देखा, एंड्राकोल्स को देखा, एंड रश टूवर्ड हिम। रश मतलब जोर से आना, बहुत जोर से आना, शिकार की तरफ जोर से आ रहा था लॉयन। बाउंडिंग एंड रोरिंग, जंपिंग कर रहा था, झड़प मार रहा था, और रोरिंग और बहुत जोर से आवाज़ कर रहा था, बराबर है। बट सडनली इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक। लेकिन क्या हुआ, अचानक, सडनली स्टॉप इन इट्स ट्रैक। ट्रैक मतलब क्या होता है, आने का मार्ग, आने का रास्ता। लेकिन वो क्या है, इतना जोर से आने वाला, रश होने वाला है एंड्राकोल की तरफ लॉयन, वो क्या हो गया, अचानक शांत हो गया, स्टॉप हो गया। इन इट्स ट्रैक, ट्रैक मतलब रोड, रोड में रहने रास्ता, अपने रोड पे क्या है, वो शांत हो गया। क्यों शांत हो गया पता नहीं। देन इट मूव स्लोली फॉरवर्ड। अब रश से आना, जोर से आने वाला, मूव स्लोली फॉरवर्ड, अब धीरे धीरे आने लगा एंड्राकोल की तरफ। ऑल इट्स रैग सीम टू बी मेल्टेड। देखो रैग मतलब गुस्सा, रैग मतलब एंगर, रैग मतलब क्या होता है, एंगर होता है बच्चों, थोड़ा एंगर होता है। रैग मतलब एंगर। अब वो लॉयन का गुस्सा, रैग, सीम टू बी मेल्ट, मेल्ट यानी रिड्यूस, कम होना। क्या हो गया, कम हो गया, मिनिमाइज हो गया, रिड्यूस हो गया, वैनिश हो गया, है ना। किसका रैग, लॉयन का रैग। क्यों हुआ होगा पता नहीं, देखो क्यों हुआ होगा तो पता नहीं। लेकिन सडनली
This is a wonder we can say, it is a surprise we can say. All its rags seem to have melted. अब उसका पूरा गुस्सा शांत हो गया. एंड्राकुल saw these two. एंड्राकुल को भी अचंभ लगा, कितना गुस्से वाला लॉयन मेरी तरफ आ रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन ये कैसा अचानक शांत हो गया. ईच फ्रेंड रिकॉग्नाइज अदर. और जब एंड्राकोल ने देखा लॉयन की तरफ, तो लॉयन को पहचान लिया. और एंड्राकोल ने, नहीं, ये तो वही लॉयन है, मेरा फ्रेंड है, जिसके पाँव में वाउंड थी, मैंने दुरुस्त की. ये तो मेरा फ्रेंड है यार. ऐसा लगा किसको, ये लॉयन को भी लगा और एंड्राकोल भी लगा. वो अब समझ गए क्या, क्यों वो स्टॉप हुआ, क्यों वो धीरे धीरे जा रहा. भी पहले वो अपने शिकार को मिलने के लिए जा रहा था. एंड दैट्स वाई इट वाज बाउंडिंग एंड रोरिंग. बराबर, इट वाज रशिंग टूवर्ड्स हिम. बट नाउ he recognized his friend, he recognized Andrakol, and that's why all its rags seemed to have melted. And Andrakol, बराबर है, all its rags seemed to melt because each friend recognize each other. So दोनों ने क्या है, पहचान लिया है, एक में एक को पहचान लिया है कि अरे ये तो एंड्राकोल्स है. लॉयन को लगा, और लॉयन ने देखा, एंड्राकोल ने देखा, अरे ये तो मेरा फ्रेंड है लॉयन. और इसीलिए अब वो जो शत्रु को मिलते मिलते अब क्या है, दोस्त को मिलने जा रहा है लॉयन और एंड्राकोल. एंड दैट्स वाई ऑल द रैग्स सीम टू बी मेल्ट. बराबर है. किसी ने पूछा व्हाई द लॉयन स्टॉप इन हिज ट्रैक. तो क्यों, बिकॉज लॉयन रिकॉग्नाइज हिज फ्रेंड एंड्राकोल्स. एंड दैट्स वाई हिज रैग इवन ही नॉट ओनली, और नाइदर नॉर का हम यूज कर सकते है ना, लेकिन नहीं, या नाइदर नॉर नहीं, आइदर और आएगा. बराबर है. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ही नॉट ओनली स्टॉप इन. तो बच्चों हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. To everyone's amaze, the lion bounded towards the Andracols again. दोनों को अच्छा अमेजमेंट मतलब सरप्राइज लगा. अरे एंड्राकोल या, अरे लॉयन या, एंड इन्हें मुसीबत में दोनों, देखो है कि नहीं. तो एवरीवन अमेजमेंट, देखो या लॉयन है या एंड्राकोल है, और वो दौड़ते दौड़ते रुक गए हैं. इसका आश्चर्य किसको हुआ, एवरीवन हु प्रेजेंट इन दी सर्कस. वो सर्कस में होने वाले सभी को अचंभा हुआ कि ये फ्यूरियस लायन ये कैसा रुक गया भाई, और ये कैसा उसका रैग भी मेल्ट हो गया. अब देखो, एवरीवन अमेज्ड, द लायन बाउंडेड टुवर्ड द एंड्राकोल्स अगेन. और एंड्राकोल्स की तरफ और उड़िया जम मारते हुए जा रहा था है. कौन जा रहा है, लॉयन जा रहा है एंड्राकोल की तरफ. लेकिन वो फ्यूरियसनेस नहीं है, अभी क्या है, लव फॉर फ्रेंड, लव टू मीट टू दी फ्रेंड, है ना, लव फॉर फ्रेंड अभी था. बट व्हेन इट रीच हिम, और जैसा ही वो वहाँ चला गया, पहुँच गया, it again began to pour and rub its nose against him. और लायन क्या कर रहा है, अब pour and rub his nose against him मतलब क्या है, अपना जैसा एक हमारा डॉग वगैरह क्या है, हम जब घर में आते तो हमारे को ऐसे मुंडी से वगैरह धकेलता है, चाटता है, नोज अपना मुंह ऐसा घिसता है अपने को, उस तरह से जस्ट लाइक ए डॉग, है ना. वो भी लॉयन अभी एंड्राकोल को कर रहा है. इन्हें दोनों दोस्त एक में को प्यार कर रहे. एंड्राकोल हग द लॉयन. एंड्राकोल ने क्या किया, हग द लॉयन. हग मतलब क्या होता है बच्चों, हग मतलब प्यार से मिट्टी मारना, है ना, प्यार से हाथ फैला के उनको पकड़ना है, दोनों हाथ में पकड़ना. द एंड्राकोल हग द लॉयन, ही वेप्ट
विथ रिलीफ एंड जॉय। और देखो इस तरह के एंड्राकोल वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय। रिलीफ मतलब क्या है, उसको रिलीफ हुआ डर से, और जॉय हुआ बच्चों फ्रेंड को मिलके। देखो ही वेप्ट विथ रिलीफ, उसको थोड़ा रिलीफ मिल गया अभी। देखो जो मरने वाला था वो आदमी को ऐसा लगा अभी अभी मैं नहीं मरूंगा, ये लॉयन मुझे नहीं मारेगा, तो उसको रिलीफ हो गई। और दोनों फ्रेंड का मिलने का जॉय अभी बहुत बड़ा था बच्चों। देखो द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर, जो ऑडियंस थे जहाँ की एम्परर भी था, वाज दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर। और इस तरह का साइट मतलब सीन, टेंडर मतलब बहुत ही नाजुक, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ऐसा कभी लॉयन ने आदमी से प्यार नहीं किया। वो लॉयन ने आदमी को कीली किया, मार दिया, शिकार किया, खा लिया, लेकिन इस बार वो जो हम देख रहे वो अलग चीज़ थी। द ऑडियंस इंक्लूडिंग एम्परर वाच दिस टेंडर साइट इन ग्रेट वंडर। पीपल बिगेन टू चीयर्स एंड्राकोल्स एंड आस्क फॉर हिज रिलीज। फिर लोगों ने जोर से चीयर्स मतलब चिल्ला, एंजॉय किया, चिल्लाए वो लोग। एंड एंड्रा बिगेन टू चीयर्स एंड्राकोल्स एंड आस्क फॉर हिज रिलीज। और राजा को बोला अब एंड्राकोल को क्या करना चाहिए, रिलीज करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। रिलीज करना मतलब छोड़ देना चाहिए। जब उसकी मौत उसको मार नहीं सकी ना, तब उसको छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों का कहना था। द एम्परर आस्क्ड द एंड्राकोल टू एक्सप्लेन द लॉयंस स्ट्रेंज बिहेवियर। एंड्राकोल्स को राजा ने पूछा कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, लॉयन आपका फ्रेंड कैसा बन गया है, एक्सप्लेन द लॉयन स्ट्रेंज बिहेवियर, लॉयन की ये बात एक्सप्लेन करो। तो ये किसको बोला, किसने बोला, राजा ने बोला। हु सेड, राज सेड। एम्परर आस्क्ड टू whom, टू द एंड्राकोल्स। व्हाट डिड ही आस्क, टू एक्सप्लेन द लॉयन स्ट्रेंज बिहेवियर। When he heard the whole story, who told the story? Andrakol told the story, whole story. The emperor was also moved by gratitude and friendship between man and beast. अब एम्परर भी क्या हो गया, देखो मूव बाय मतलब क्या है, मूव बाय मतलब चेंज होना, मूव बाय मतलब चेंज होना, बराबर है। द एम्परर वाज आल्सो मूव बाय द ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या, उपकार। अब देखो चाहे वो लॉयन बहुत भूखेला था, हंगरी था, भूखा था, फिर भी वो दिन याद आया जब उन्होंने अपने अपने कपड़े फाड़ के उसकी वाउन बराबर की थी, है ना, बराबर है ना। तो वो ग्रैटिट्यूड, वो कृतज्ञता उसने मानी, और इसीलिए एंड्राकोल पे हल्ला नहीं किया। और ये फ्रेंडशिप, मैन और बीस्ट की फ्रेंडशिप, ये राजा को पहली बार दिखाई दी, है ना। और ये फ्रेंडशिप से, और कभी इन्हें बीस भी ग्रैटिट्यूड नहीं भूलते। ये बात सुन के राजा बहुत ही भावुक हुआ, बराबर है। ही ऑर्डर्ड द एंड्राकोल शुड बी सेट फ्री, ही वुड बी नो लॉन्गर बी स्लेव। उन्होंने ऑर्डर दिया, ऑर्डर किया, क्या क्या, एंड्राकोल शुड बी सेट फ्री, सेट फ्री मतलब मुक्त करना। ही वुड नो लॉन्गर बी स्लेव, उसको क्या है, स्लेव नहीं रखा जाएगा, उसको मुक्त किया जाएगा। मुक्त कर, आज से एंड्राकोल मुक्त है, वो कोई स्लेव नहीं है, ऐसा अनाउंसमेंट किया। किसने किया, राजा ने किया। When emperor asked the Andracols what other reward he would like, राजा ने पूछा एंड्राकोल को कि भाई तेरे को कौन सा रिवार्ड चाहिए, मैं बख्शिश देना चाहता हूँ, तो आपको सम्मानित करना चाहता हूँ, पनिशमेंट के बदले मैं रिवार्ड देना चाहता हूँ। रिवार्ड मतलब बख्शिश, मैं बख्शिश देना चाहता हूँ, तो आपको बख्शिश में क्या चाहिए।
तो एंड्राकुल रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। वो कहा कि मेरे लिए भाई कुछ भी नहीं चाहिए। एंड्राकुल रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट वांट एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बट ही वांटेड द लॉयन टू बी सेट फ्री टू। लेकिन उन्होंने चाहा कि आपको रिवार्ड देना है, मुझे बख्श देना है, आप खुश हो तो ये लॉयन है उसको भी छोड़ दो। The two friends went back to the forest to live a free life. अब दोनों फ्रेंड एंड्राकोल्स एंड लॉयन दोनों अपने जंगल में चले गए और अब अपना अपना फ्री लाइफ जी रहे हैं। इस तरह से एक इंसान की फ्रेंडशिप लॉयन के साथ हमने याद देखी है। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी ये। अब ये स्टोरी आप बार बार देखिए, देखो बार बार देखिए, ताकि आपको क्या है कि स्टोरी समझ में आए। देखो बच्चों, मैंने स्लो रीडिंग की है ताकि आप रीड कर सकते हो। ये वीडियो देखने से आप रीडिंग भी कर सकते हो और डिफ़िकल्ट वर्ड भी एक्सप्लेन किए हैं, बराबर हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड भी आपको एक्सप्लेन हो गए हैं और इससे आपको पढ़ना बोलना इंग्लिश आ जाएगा और लिखना भी इंग्लिश आ जाएगा यदि आप ये वीडियो ज़रूर बार बार देखेंगे तो। आंसर और क्वेश्चन मुझे मालूम है बच्चों कि बहुत सारे लोगों ने आंसर क्वेश्चन हमारे नेट पे डाले हैं, इसलिए मुझे डालने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा मुझे लगता है बच्चों। तो चलो बाकी का पोर्शन आप बहुत सारे वीडियो से देख लीजिए, लेकिन ये पोर्शन रीडिंग एक्सप्लेन करना ये अपने यूट्यूब पे या कोई भी वीडियो में नहीं था, इसलिए मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे जो लोग डल है, जिनको रीडिंग इंग्लिश रीडिंग आती नहीं है, जिनको डिफ़िकल्ट वर्ड बहुत जाते हैं समझते नहीं, उनके लिए उनके ही लैंग्वेज में मतलब हिंदी में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे। जय हिंद, जय भारत।